नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें कि जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में जबरदस्त धमाका हुआ है। बम में बारूद भरने के दौरान ब्लास्ट होने की वजह से मौके पर मौजूद 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इन सभी कर्मचारियों को जबलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। इनमें से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। चला, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर बात हुई है, उनको एयरलिफ्ट करने की स्थिति आएगी तो वो भी करेंगे। बहुत दुखदाई है और करके जो भी ज़रूरत होगी, जो भी शासन से जो भी सहयोग होगा, उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय और इनसे बात करके रखी है और ऊपर उन्हें भोपाल भी बात करके रखी है कि जो भी आवश्यकता होगी उसको तुरंत हम। घायलों से आपने बात की, कैसे हादसा हुआ कुछ बताया? अब ये ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है अभी अपन उनके इलाज की चिंता करें, उसके बाद फिर इसको बातचीत करते हैं। ठीक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बड़वानी नगर पालिका में कुत्तों का आतंक जारी है। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। अब तक कुत्तों की नसबंदी नहीं हुई है। आपको बता दें कि इससे 8 माह पूर्व 2 वर्षीय बालक की कुत्ते के काटने की वजह से मौत हो चुकी है। कल रात को ये मेरा बालक ट्यूशन से आ रहा था तो उसको कुत्ते ने काट लिया। इसके लिए क्या नगर पालिका को कुछ कदम उठाना चाहिए और ये कुत्तों को थोड़ा पकड़ना चाहिए। और कुत्तों को लेकर समस्या थी। कुत्ते जो हैं इस समय बड़वानी के चारों तरफ झुंड में घूम रहे हैं। पूरे बड़वानी में इतनी ज़्यादा दहशत फैला दी है। पूर्व में भी 6-7 महीने पहले जब इस तरह की घटना हुई थी तब ये कहा गया था कि साहब हम एक जो है एनजीओ को हम ठेका दे देते हैं, वो कुत्तों की नसबंदी करेगा। साहब 6 से 7 महीने बीत गए, एक भी कुत्तों की नसबंदी अगर नगर पालिका ने कराई हो तो बताइए। ये केवल बात करते हैं, बात बहादुर बनते हैं, एक्शन मोड पर कोई काम नहीं होता। जिले के सांसद विवेक बंटी साहू को पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी भरा फोन आया है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता शिकायत करने थाना पहुंचे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। आज दोपहर 3:30 पर माननीय सांसद जी का मोबाइल मेरे पास था। उस पर एक व्हाट्सएप पर एक नंबर आया जो विदेश का है। तो मैंने माननीय सांसद जी को बताया कि ये नंबर है विदेश का, तो बोले बात कराओ। तो क्या हुआ कि मैंने ही हैंड फ्री किया और ऐसा हाथ में उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने माननीय सांसद जी से बड़े शब्दों में बात की और शब्दों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मारने की धमकी भी दी। और माननीय सांसद जी ने रिप्लाई कुछ दिए नहीं, लगभग 1 मिनट तक वो बोलते रहा। उसके बाद हमने फ़ोन काट दिया। क्योंकि माननीय सांसद जी छिंदवाड़ा के बड़े लोकप्रिय सांसद हैं और जब से वो सांसद निर्वाचित हुए हैं दिन रात छिंदवाड़ा के चहुमुखी विकास के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा प्रवास पर रहते हैं। तो हमें कार्यकर्ता के नाते मुझे चिंता है कि कहीं ऐसे ही कोई उनके साथ दुर्घटना न हो, इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के पास आया हुआ हूँ। यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए आया हूँ। अब मांग करता हूँ कि उन पर इतना जो उनकी जान पर कहीं कोई बात ना आए, इसलिए सुरक्षा भी प्रदान की जाए और इस मामले में कार्रवाई की जाए। उसने किया, तत्काल ही हमको सूचना मिली है और लिखित में हमने आवेदन भी ले लिया है। इसमें एफआईआर 296 तथा 354 बीएनएस के तहत हम एफआईआर कर रहे हैं। और उसमें जो +92 सीरीज़ जो कि पाकिस्तान की सीरीज़ होती है, हो सकता है इंटरनेट कनेक्ट करके कोई कर रहा हो या फिर कोई गुमनाम या अचानक से कोई नंबर आ गया हो जो कि इस तरीके का दहशत फैलाने के लिए भी कर सकता है। ये सभी बिंदुओं पर हम जांच करेंगे। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के सख्त निर्देश मिले हैं, इसमें शीघ्रता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित सतवास के ग्राम पांगरी में सोमवार को असामाजिक तत्वों के द्वारा हनुमान मंदिर में स्थित शिवलिंग की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और मंदिर में कांच की बनी राम सीता की फोटो को भी तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ मंदिर के बाहर स्थित शनि भगवान की मूर्ति को भी स्थान से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर की दूरी गांव से अधिक होने का फायदा उठाकर किसी असामाजिक तत्व ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर में एकत्रित हुए और इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। 11 साढ़े 11 के लगभग, आपका टाइम बता नहीं सकता, जब तक मूर्तियाँ सब सुरक्षित थी। इसके बाद शाम को जब गांव के लोग यहाँ दीपक लगाने मंदिर में जो प्रतिदिन आते हैं, कि देखा भोलेनाथ की मूर्ति अलग पड़ी हुई है, उसमें जो नाग देवता लगे हुए थे वो हनुमान मंदिर के पीछे गलियारे में पड़ा मिला। की पांगरी गांव के बाहर छिछली रोड पर एक हनुमान मंदिर और शिव मंदिर एक साथ बने हुए हैं। वहाँ पर किसी के द्वारा शिवलिंग को हिला दिया गया और वहाँ पर एक तस्वीर भगवान श्री राम की
लगी हुई थी उसके फ्रेम को तोड़ दिया गया। तो तत्काल मौके पर पहुंचा गया। वहाँ जब अवलोकन किया गया तो देखा कि वहाँ शिवलिंग जो था उसको उसके स्थान से हिलाकर नीचे गिरा दिया गया। भगवान शिव का जो त्रिशूल था उसे भी तिरछा कर दिया गया। उसके पड़ोस में बने हुए हनुमान जी के मंदिर पर भगवान श्री राम की एक फ़ोटो फ्रेम लगी हुई थी, तो उसको भी उसको नुकसान पहुंचाया गया है। कल घटनास्थल को सुरक्षित करने के उपरांत प्रथम सूचना पत्र अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत की गई। आज सुबह मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को बुलवाया गया एवं डॉग स्क्वाड को बुलवाकर प्राथमिक विवेचना की कार्रवाइयों को पूर्ण किया गया। संभावना है क्योंकि कल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो फोटो फ्रेम तोड़ी गई है उस पर कुछ उंगलियों के निशान दिखाई पड़े थे, तो वो डेवलप कराने के लिए फिंगरप्रिंट टीम को बुलवाया गया था और लगातार प्रयास जारी है। और अज्ञात आरोपी देश विरोधी नारा लगाने वाले शख्स ने आज तिरंगे को 21 बार सलामी दी। उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया। दरअसल उसे कोर्ट ने इसी शर्त पर जमानत दी थी कि वह केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को यह काम करेगा। इसके साथ साथ आरोपी को हाजिरी भी देनी होगी। भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले फैजल खान उर्फ फैजान को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अनोखी शर्त के साथ जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। 22 अक्टूबर को यानी आज सुबह उसने तिरंगे को 21 बार सलामी दी। मिसरौड में रहने वाले फैजान ने भोपाल के मिसरौड थाने में तिरंगे को सलामी दी है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में सरकारी कर्मचारियों को इस बार की दिवाली पर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल धमाका होने जा रहा है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने अतिथि शिक्षकों की 3 महीने की सैलरी एक साथ देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए सरकार विभाग द्वारा 211 करोड़ के बजट का आवंटन भी कर दिया गया है। जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी नौकरियां, दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक बड़ी सुखद सूचना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैन पावर की कमी विभागों के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। इसलिए कैबिनेट ने समय समय पर कई पदों की स्वीकृतियां की हैं। उन स्वीकृतियों की भर्ती या तो पीएससी से होती है या कर्मचारी चयन मंडल से होती है। तो दिसंबर 24 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए। अगली खबर बालाघाट से है, जहां एनसीसी ग्रुप मुख्यालय जबलपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एजी बरबरे के मार्गदर्शन एवं मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी एनसीसी बालाघाट के तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय 15वां संयुक्त वार्षिक एनसीसी परीक्षण शिविर रविवार से जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी में प्रारंभ किया गया है। आपको बता दें, इस शिविर में 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार के सैन्य एवं आत्मरक्षा तथा व्यक्तित्व निर्माण के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां एक बार फिर तेंदुए की दहशत छाई हुई है। बता दें कि बीती रात शहर के एबी टॉप कॉलोनी में शावक के साथ तेंदुआ दिखाई दिया है। इससे कॉलोनी में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सुरक्षा अधिकारी राघव, रेंजर एस नायक वनमले के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुओं और शावक की कॉलोनी से सटे जंगल में देखते ही मुनादी के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि रेंजर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संपर्क करके मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और नगर पालिका को सुरक्षा की दृष्टि से मुनादी कराने की बात कही है। उसके बारे में बताएं आप। वो क्या हुआ, ये इधर से आया जी, वो जंगल गया, वो सफ़ेद मकान तक के पहुंच गया जी। फिर वहाँ से वापस हुआ तो ये बीएसएनएल के टावर के पास आया। बीएसएनएल के टावर के पास में मैंने स्वयं देखा, 3 बच्चे थे और एक वो थी। शहर में तो ये बताया जा रहा है फॉरेस्ट विभाग द्वारा कि 1 बच्चा था उसके साथ। नहीं, 3 है। 3 बच्चे थे। हाँ। अच्छा। तो अभी क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ बहुत दहशत में है। दहशत में है। लगातार ये तेंदुआ का मूवमेंट ये तीसरी बार इधर देखा जा रहा है। चौथी बार है। चौथी बार देखा। एक तो मेरे छत पे था। अच्छा। अभी किसी तरह का किसी को कोई नुकसान पहुँचाया गया? नहीं, अभी तक के नहीं। एक बंदर को पकड़ा है। बंदर को क्या मांग करते हैं आप? वो उसको पकड़ना चाहिए ताकि लोग दहशत में न रहे।
कि इसी समय हमको एबी टाइप कॉलोनी के जो सुपर सी आवास हैं उनके बीच में तेंदुए का मूवमेंट नजर आया, जिसके बाद हमने पास जाके जब उस स्थल का निरीक्षण करा तो वहां पर एक मादा तेंदुआ और उसके बच्चे दिखाई दिए। अभी जो प्रारंभिक तौर पे वन विभाग ने माना है तो एक बच्चे को मां के साथ माना है और उनका लगातार मूवमेंट कॉलोनी के आसपास ही था, इसलिए एहतियात के तौर पर वन विभाग की टीम वहां पर लगाई गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी सारनी एवं उप वन मंडल अधिकारी सारनी ने भी मौका स्थल का निरीक्षण किया और वहां पर स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के भोपाल में पीसीसी चीफ श्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने किसानों के हित की बात कही है, वहीं भाजपा पर कई आरोप भी लगाए हैं। आइए सुनाते हैं कि पीसीसी श्री चीफ जीतू पटवारी ने आखिर क्या कहा। कि आज सिंगरौली में 6 साल की बेटी के साथ सुबह बलात्कार हुआ, 6 साल की बेटी के साथ आज बलात्कार, रोज 20 बलात्कार होते हैं, 20 बलात्कार रोज होते हैं। मध्य प्रदेश कैपिटल बन गया बलात्कार की। कांग्रेस पार्टी ने लगातार 20 दिन का एक पखवाड़ा चलाया, बेटी बचाओ अभियान। उसमें हमने शुरुआत की, बेटियों को कैंडल मार्च से जनजागृत किया है समाज में, क्योंकि सरकार एक तरह से निकम्मी हो गई है, काम नहीं कर पा रही है। गृह मंत्रालय एक तरह से अपने धर्म को निभा ही नहीं पा रहा। फिर हमको 10 महीने में 3000 क्यों नहीं दिया आपने? 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपकी सरकार को सांप सूंघ गया इन दोनों बातों को करने के लिए। आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे, आपने किसानों को कहा था 3100 धान के दाम देंगे। ये दूसरा सवाल क्या हुआ इसका? किसानों के साथ ये धोखा क्यों बदला लेते हो आप बार बार किसानों से? 6000 रुपए के किसानों के सोयाबीन के दाम की बात हुई थी, आपने कहा एमएसपी पे खरीदेंगे। कौन सा चालू हुआ? एक आध बताया अभी सोयाबीन का कोई केंद्र चालू हुआ प्रदेश में? एक भी केंद्र हुआ क्या? कौन सी तारीख थी? क्या बोला था आपने? केवल झूठ, पाखंड, मीडिया की हेडलाइन। आखिर क्यों? खबर रायपुर से है, जहां भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी उपचुनाव में प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे। वार्डों में जनसंपर्क करते हुए सुनील सोनी जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने माता दंतेश्वरी के मंदिर में जाकर माथा टेककर अपने अभियान की शुरुआत की है। रायपुर दक्षिण क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, जहां से लगातार 8 बार ब्रजमोहन अग्रवाल जीतते हुए आए हैं। इस वक्त की अहम खबरों में केवल इतना ही। तब तक हमारे साथ पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए नेशन मिरर।